हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्शन पे आपका स्वागत है। आज हम ट्रिक के साथ पीएच मान याद करेंगे जो आपको एग्ज़ाम के बाद भी याद रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज ट्रिक के साथ हम पीएच मान देखते हैं दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दूध का पीएच मान होता है 6.4। दूध का पीएच मान होता है 6.4। अब इसे हम याद कैसे रखेंगे? तो दोस्तों, हम याद रखने के लिए मान लेते हैं खिलाड़ी है जो दूध पीकर बहुत सारे छक्के एवं चौके जड़ दिए। दूध पीकर बहुत सारे छक्के एवं चौके जड़ दिए, यानी 6.4 छक्के एवं चौके 6.4। इससे आपको याद रहेगा, दूध पीकर बहुत सारे छक्के एवं चौके जड़ दिए, 6.4 दूध का पीएच मान होता है। अब देख लेते हैं अगला, नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू का पीएच मान हो जाता है 2.4। नींबू का पीएच मान 2.4 हो जाता है। अब इसे हम याद कैसे रखेंगे? मान लिया आपने 10 रुपया लेकर बाजार गए, तो बड़ा वाला नींबू 10 का 2 देगा, या फिर तो छोटा वाला लीजिएगा तो 4 देगा, यानी 10 रुपये का 2 या 4 नींबू मिलेगा। तो 2.4, 2 या 4, 2.4। तो नींबू का पीएच मान कितना हो गया? 2.4, 2 या 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.4। अब देख लेते हैं अगला, नमक का पीएच मान कितना होता है। तो नमक का पीएच मान हो जाता है 7। इसका आंसर हो जाएगा 7। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे? तो नमक, आप सप्ताह में 7 दिन होता है, आप किसी एक दिन भी आप बिना नमक का नहीं रह सकते, यानी आप नमक का उपयोग पर डे करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अब इससे हम याद रखेंगे कि नमक का उपयोग 7 दिन होता है। अब अगला देख लेते हैं, जल का पीएच मान कितना होता है। तो उसी तरह से जल भी हम 7 दिन उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। जल का पीएच मान 7 हो जाएगा, यानी सप्ताह के 7 दिन हम जल का उपयोग करते हैं, किसी भी दिन हम बिना जल पिए नहीं रह सकते। इसका आंसर हो जाएगा 7। जल को हम 7 दिन उपयोग करते हैं। अब देख लेते हैं अगला, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाएगा। इसको हम इस तरह से याद रखेंगे, सप्ताह में 7 दिन होता है और 7 में से 4 दिन हम मान के चलते हैं कि रक्तदान केंद्र, यानी कि 7 दिन रक्तदान होता है, 7 में से 4 दिन रक्तदान होता है। तो हम इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, 7.4 यानी 7 में से 4 दिन रक्तदान होता है, 7.4 रक्त का पीएच मान हो गया 7.4। इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। अगला देख लेते हैं, आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो आंसू का पीएच मान भी 7.4 हो जाएगा। इसको हम इसी तरह से याद रख सकते हैं कि कोई बच्चा जो है 7 में से 4 दिन, सप्ताह का जो 7 दिन होता है, 7 में 4 दिन तो रोने में बिता देता है। हम इस तरह से उसको याद रख सकते हैं, 7 में 4 दिन रोता रहता है। और एक तरह से हम इसको और याद रख सकते हैं कि आँख से खून के आंसू निकल गए, आँख से खून के आंसू निकल आए, यानी कि खून के आंसू, खून, तो इसका खून का होता है 7.4। तो हम इसी तरह से इसको भी याद रख सकते हैं 7.4। अब देख लेते हैं इसका अगला क्या होगा, मानव लार का पीएच मान कितना होता है। तो मानव लार का पीएच मान जो होता है वो हो जाएगा 6.5 से 7.5। मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 हो जाएगा। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे? तो हम इस तरह से इसको याद रखेंगे कि 65 से 75 साल का बूढ़ा भी बर्गर और पिज़्ज़ा देखकर उसके मुंह में लार आ जाता है। 65 से 75 साल के बूढ़े को भी बर्गर देखकर मुंह में लार आ जाता है। तो लार का पीएच मान क्या हो जाएगा? हम इस तरह से आप देखेंगे 65 से 75 यानी 6.5 से 7.5। अगला देख लेते हैं, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। तो समुद्र जल का पीएच मान होता है 8.1। अब हम इसे इस तरह से याद रखेंगे कि मेरे घर से 81 फीट दूर, 81 फीट दूर समुद्र है, 81 फुट दूर। आप इसमें 81 फीट दूर, यानी कि हमारे घर से समुद्र जल का पीएच मान 8.1, यानी घर से 81 फीट दूर समुद्र है। देख लेते हैं अगला, शराब का पीएच मान कितना होता है। तो शराब का पीएच मान होता है 3.5। अब हम इसे याद रखेंगे, एक शराबी दिन भर में 3.5 बोतल शराब पी जाता है। एक शराबी दिन भर में 3.5 बोतल शराब पी जाता है, 3.5 यानी कि 3.5। तो शराब का पीएच मान हो जाएगा 3.5। देखते हैं अगला, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से 8.4 तक, 4.8 से 8.4। अब हम इसे याद रखेंगे कि मेरे घर से 48 से 84 मीटर की दूरी पर एक शौचालय है। मेरे घर से 48 से 84 मीटर की दूरी पर शौचालय है। 48 से 84 यानी 4.8 से 8.4 तक। अब हम देखते हैं अगला, सिरके का पीएच मान कितना होता है। तो सिरके का पीएच मान होता है 3। इसे हम याद रखेंगे, सिरके,
सिर, सिर यानी कि सर, यस आई आर, सिर, सर यानी यस आई आर। तो सर में कितना अंक हुआ, कितना अक्षर हुआ, यस आई आर 3 गो, यानी कि सिरका का पीएच मान कितना हो जाएगा 3। इसी तरह से हम इसको याद रखेंगे। देखते हैं अगला, उदासीन घोल का पीएच मान क्या होता है। तो उदासीन घोल का पीएच मान होता है 7। तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है, और जिसका 7 से कम होगा वो हो जाएगा अम्लीय। 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा। तो अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। अब देखते हैं अगला, क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। 7 में उदासीन हो जाएगा, और 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, और 7 से अधिक हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो समाप्त हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।